हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आपके पास जेईई में 25 प्रश्न में पूछा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस B1 एंड B2 बोथ नॉर्मल टू द प्लेन। इस तरह से पास पूरा देखा डायग्राम ये रहा। हमसे पूछा क्या गया है, सिंपल उस पर बात करते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अलोंग द इंटरफेस। ये एक मूवमेंट हो रहा पार्टिकल का, उसको हमें देखना है। ठीक है भैया। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या बताना चाहिए, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहिए। क्या भैया? रेडियस ऑफ सर्कुलर path of a charged particle in a magnetic फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप बात करोगे सर्कुलर पाथ की रेडियस, वो भी चार्ज पार्टिकल की, वो क्या होती है? वो होती है मेरे पास में R इज इक्वल टू mv अपॉन में QB। ठीक है, क्यू क्या? चार्ज पार्टिकल का, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एम मास है उसकी, वी वेलोसिटी और रेडियस है पता ही है। ठीक है, आर से डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंटरफेस फॉर ए सेमी सर्कुलर पाथ इज डायमीटर। डायमीटर होता है भैया, वो डायमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंपल भैया, D इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। ठीक है, रेडियस का डबल यानी कि 2mv अपॉन में QB। देखिए ये दो बातें ना आपको भैया पता होनी चाहिए। ठीक है भैया। तो देखिए रीजन 1 और रीजन 2 की बात करते हैं। ये बस क्या है, ये बस मैग्नेटिक फील्ड है। ये रीजन 1 है जिसमें V1 मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन 2 में ये वाली V2 मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में इंटरफेस है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हम पहले रीजन 2 की बात कर लेते हैं। क्या भैया? रीजन 2 की। ये जो पार्टिकल है ना, वो पहले क्या कर रहा है? पार्टिकल इधर से घुस रहा है, इधर से अगर मेरे पास पार्टिकल घुस रहा है तो रीजन 2 में पहले आ रहा है, तो इसलिए हम रीजन 2 की पहले बात कर रहे हैं। तो रीजन 2 पार्टिकल मूव्स in a semi circle and returns to the इंटरफेस। यहाँ पास क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने बस वो लाइन लिखी है। जस्ट क्या कर रहा है? ये जो पार्टिकल है ना, वो मूव कर रहा है सेमी सर्कल में पर रीजन 2 में, और फिर रिटर्न कर देता है इंटरफेस पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल में है तो ये यही तो बात होगी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें सेमी सर्कल पाथ में तो D2 लिखेंगे इसके लिए हम, और ये क्या हो जाएगा? 2mv अपॉन में Q उसका चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसमें? B2 है। तो यहाँ पर पास D2 कितनी आ गई? ये आ चुकी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं रीजन 1 की। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस पे जो पार्टिकल रखा हुआ है चार्ज वाला, और फिर वो क्या कर रहा है? वो पहले रीजन 2 में आ रहा है सर, सेमी सर्कल को फॉलो करते हुए, उसका तो फिर से वो इंटरफेस पे आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? फिर वो रीजन 1 में जाता है, सेमी सर्कल बनता हुआ, और फिर वापस से इंटरफेस पे आ जाता है। इस तरह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो यहाँ से पार्टिकल नहीं आएगा, पार्टिकल कुछ यहाँ पे रखा है। पहले वो क्या कर रहा है? सेमी सर्कल बनता है यहाँ तक, और फिर वापस चला जाता है रीजन 2 से अपने इंटरफेस पे। फिर क्या कर रहा है? B1 में जा रहा है, रीजन 1 में, फिर इससे वापस आ जाता है। तो इस तरह से जो पार्टिकल है ना, वो इंटरफेस पे रहता है। ठीक है भैया। तो ये रीजन 1 में क्या होगा? पार्टिकल enters with reversed velocity डायरेक्शन। ठीक है, जो रीजन 1 में क्या होगा भैया? पार्टिकल जो एंटर करेगा रिवर्स वेलोसिटी डायरेक्शन से एंटर करेगा। ठीक है भैया। मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्सिस क्यों होगी? क्योंकि भैया फील्ड डायरेक्शन इज अनचेंज्ड। क्योंकि भैया फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो नहीं रही ना। हाँ भैया, तो इसलिए से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, कॉजिंग पार्टिकल टू कर्व बैक टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से अगर मैं D1 की बात करूंगा तो सीधा है 2mv अपॉन में Q इंटू बाई V1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में क्या है? V1 है। ठीक है भैया।
तो अभी तक हमने एक्चुअली में क्या किया है, सिंपल, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सिंपल समझो। पहले पार्टिकल इंटरफेस पे था, रीजन 2 में आया, उसमें क्या होगा, वहां पर आपको ये जो मैंने बताया ना डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंटरफेस, तो ये वाला हमने यहाँ पे लगा दिया सिंपल से, D2 निकाल लिया। फिर सिमिलरली क्या हुआ, वो इंटरफेस पे वापस से आ गया लौट के, और इंटरफेस से फिर वापस से वो कहाँ गया है, ऊपर की तरफ रीजन 1 में गया है। रीजन 1 में वो तो D1 निकाल लिया वहां से हमने। अब हमने D1 और D2 निकाल लिए हैं, क्लियर है। अब हमें पता है कि इंटरफेस से दोनों की जो D1 अलग जा रहा है और D2 अलग जा रहा है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो मैं यहाँ से जो है डिस्टेंस भी मान लेता हूँ, ये D1 है और ये मेरे पास D2 है। तो आप देखोगे ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर से वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ भैया है, बिल्कुल है। और हमें क्या निकालना था, हमें तो भैया निकालना था नेट डिस्प्लेसमेंट, सिंस टू सेमी सर्कल कर्व्स बने यहाँ पर, सर्कल्स कर्व इन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेमी सर्कल के कर्व बने हैं, क्योंकि जब इस पे पहले रीजन 2 में आई थी, फिर इसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी ना रिवर्स हो गई, रिवर्स होने की वजह से क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में कर्व बना है रीजन 1 में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द इंटरफेस एक्सिस, अगर हम बात करें इंटरफेस एक्सिस की, इंटरफेस एक्सिस, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। देखिए मैंने सारी लैंग्वेज इसलिए लिखी है जिससे आप बाद में सोल्यूशन को पढ़ो तो आपको समझ आए, नहीं तो मैं सीधे आपको 2-3 चीजें बता सकता था कि D2 निकाल लो, D1 निकाल लो, 2 फॉर्मूले ऊपर बताता और फाइनली आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने आपको पूरी लैंग्वेज लिख के दी है जिससे कि आप बाद में इसको पढ़ो तो आपको आ जाए। तो D2 D1 माइनस D2 कर लो, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो बस पहले इसको पुट कर देते हैं, तो 2m v अपॉन में q v1 माइनस में 2m v अपॉन में q b2। और देखिए सब कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ b1 और b2 है यहाँ पर। इसको आप सॉल्व करोगे, कॉमन लोगे तो आप वहां से मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2m v अपॉन में q v1 इंटू में हो जाएगा 1 माइनस में b1 अपॉन में b2। मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, इधर आंसर तो ये आ चुका हमारा। पहले तो मैंने क्या किया कि 2m v अपॉन q को कॉमन ले लिया, फिर बचा 1 अपॉन v1 माइनस में 1 अपॉन v2, एलसीएम लिया, v1 कॉमन ले लिया 1 अपॉन v1, तो यहाँ से इस तरह से मेरे पास आ गया। आप कॉमन ले सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसका सोल्यूशन आपको टेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो तक के लिए, बाय बाय।